नमस्ते दोस्तों, डर की सच्ची दास्तान में मैं आपकी दोस्त एक नई कहानी के साथ आपका फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक गुफा की जो बहुत ही रहस्यमय है। ये बात है रामगढ़ के एक गांव की। वहां प्रचलित कथा में इस गुफा की काफी चर्चा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बनी एक गुफा में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और उन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सुनकर दिल की धड़कनें तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर से गूंजता सुनाई देता है। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हुई जा रही हैं। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच में है। ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से खौफनाक आवाजें और आकर्षण खत्म हो। साल 2013 की बात है जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राजू और अनमोल को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी गोपाल उन दोनों को कहता है, साहब आप लोग जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। राजू, अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे पूरा करना ही होता है। ये कहते हुए वो दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट यह गुफा के अंदर पहुंचते हैं। राजू और अनमोल के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम की गुस्सैल आवाज गूंजने लगती है। हंसते हुए आवाज आती है, चले जाओ यहाँ से नहीं तो मरोगे दोनों। तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज 12 बजे तय है। अनमोल, यार राजू, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहां बेजुबान गुफा धमकी देती हो। राजू, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। अनमोल गुफा की तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अनमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों की आवाज का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पे लिखा था दूसरी दुनिया का दरवाजा। अनमोल मन ही मन ये सोच रहा था कि ये दरवाजा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है, अनमोल बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। अनमोल, बाप रे, ये कैसा दरवाजा है। ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। अनमोल को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर अनमोल खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी मिशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से राजू की एक चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागता हुआ पीछे गया। अनमोल राजू के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनमोल, कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? राजू हल्का मुस्कुराता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अनमोल, राजू, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। राजू, तो ये दरवाजा खोल के देख लो ना। अनमोल, सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अनमोल दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर राजू की शरीर पर पड़ी। अनमोल,
यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तो तुमने सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? राजू। तभी राजू के दांत बाहर आने लगे, उसका कद बड़ा होने लगता है और उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं और वह पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, डेविल, तेरे राजू को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। अनमोल डरते हुए बोला, मतलब कि तुमने राजू को मार डाला? डेविल, तुम्हें कोई शक है तो जाओ उस दरवाजे के पीछे जाकर देख ले, तुम्हारा दोस्त वहीं मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहां मरने से पहले लोग रहते हैं और अब तुम जिस दुनिया में जाओगे वहां मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अनमोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा ये दरवाजा इस गुफा से के बाहर जाने का रास्ता होगा। अनमोल खुद ही जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। अनमोल इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे अनमोल की एक तेज चीख निकली और वह डेविल भी जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान न सका। दोस्तों, हमारे आसपास कुछ ऐसी जगहें हैं जो आज भी रहस्यमयी है। आपके पास भी अगर कोई ऐसी कहानी हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।